अब जो हमारा विंडो इंस्टॉल चल रहा है तो उस पर हम एक वेब सर्वर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमने RDP से उसको असेस कर लेना है। तो ये हमारा विंडोज़ सर्वर जो चल रहा है क्लाउड के अंदर EC2 इंस्टेंस जो हमारा रन कर रहा है। तो हमने सर्वर मैनेजर ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे हम ऐड रोल पे जाके क्या कर सकते हैं, वेब सर्वर को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड रोल, अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे जाके हम ऐड रिमूव रोल। ध्यान रखना कि जो पुराने सर्वर्स विंडोज़ के होते थे उसमें हम इसको सर्वर्स बोल देते थे कि हमने वेब सर्वर इम्प्लीमेंट करना है, FTP सर्वर इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे अब आजकल हम रोल्स बोल देते हैं कि हमें इस सिस्टम को वेब सर्वर वाला रोल देना है या ये वाला। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे रोल बेस्ड फीचर पे फिर नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे विंडोज़ के अंदर जो वेब सर्वर होता है वो IS होता है। तो ये किस सर्वर पे आपने लॉन्च करना है, जो करंटली हमारा रन कर रहा है उसी पे। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम जो सेलेक्ट कर लेंगे वो हमारा क्या करेंगे, वेब सर्वर। तो यहाँ पे वेब सर्वर आ गया। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। IIS आपका जो वेब सर्वर वो विंडोज़ में होता है, लाइनक्स में अपाची हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने कर देना है। तो और हम डिटेल देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई डिटेल्स है। यहाँ पे कुछ हमने एक्टिवेट नहीं करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपने देख लेना कि वेब कोई आपने पर्टिकुलर जो उसकी ऑप्शन है उसको यूज़ करना है। हम इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप FTP सर्वर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ध्यान रखना IIS ही विंडोज़ के अंदर FTP सर्वर की तरह काम आता है और IIS ही आपका वेब सर्वर की तरह काम आता है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट। तो यहाँ पे कई बार क्या है कि विंडोज सर्वर्स को हमें रीबूट करने की ज़रूरत पड़ती है कुछ इंस्टॉल करने के, और कई बार हमें पता ही नहीं लगता कि रीबूट करना है कि नहीं करना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत एक अच्छी ऑप्शन दे रखी है कि रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर इफ़ रिक्वायर्ड। तो अपने आप ये देख लेगा कि अगर ज़रूरत हुई तब ये रीस्टार्ट कर देगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्टॉल। तो ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल करते टाइम। तो ध्यान रखना कि अब ये जैसे इंस्टॉल होगा तो हमें एक वेब पेज भी बनाना पड़ेगा। उस वेब पेज का जो नाम होना चाहिए वो default.html होना चाहिए। तो वो कहाँ पे बनाना है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक। जैसे ही IIS आपका इंस्टॉल होगा यहाँ पे एक inetpub करके एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। उसके अंदर एक www रूट डायरेक्टरी क्रिएट होगी। तो वहाँ पे हमने क्या कर देना है, उसको सेव कर देना है। तो हम इतने अपना क्या कर देते हैं, नोटपैड को यूज़ करके हम अपना एक नोटपैड यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे बैठ के एक पेज बना देंगे। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं नोटपैड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि IIS वेब सर्वर रनिंग ऑन EC2 विंडोज़ इंस्टेंस। तो यहाँ पे हमने सेव कर देना है, फाइल सेव एज। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे सेव करना है, हमारे पास एक C ड्राइव पे inetpub डायरेक्टरी, इंटरनेट पब्लिशिंग डायरेक्टरी हो जाएगी क्रिएट, www रूट डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पे हमने थोड़ा सा ध्यान से हमने टाइप करना है फाइल का नाम। ये फाइल का नाम आपका जो होना चाहिए default.html। जब हम लाइनक्स के अंदर वेब सर्वर लॉन्च कर रहे थे तो वहाँ पे जो फर्स्ट फाइल का जो नाम होना चाहिए index.html होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, नहीं तो क्या होगा वो पीछे एक txt एक्सटेंशन लगा देगा। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह आपको पेज सेव करना पड़ता है। विंडोज लिनक्स के केस में हमने www HTML डायरेक्टरी के अंदर index.html को सेव किया था। तो यहाँ पे तो खैर हम इसकी प्रॉपर नॉलेज पे नहीं जाना चाहते, हम जस्ट दिखा रहे हैं कि क्योंकि हम मेन कंसर्न है कि विंडोज़ इंस्टेंस कैसे लॉन्च करनी है, लाइनक्स है
उसके ऊपर काम कैसे करना है वो आपके इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है कि आप उस पर क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम वेब सर्वर दिखा रहे हैं, तो इसको हम सेव कर देते हैं, तो इसको हम क्लोज कर देता हूँ, हम एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस डायरेक्टरी में हो गया कॉपी। तो अब ये हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल भी हो गया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इंस्टॉल सक्सेडेड। और प्लीज़ ध्यान रखना है, अगर हमने रिमूव करना है तो हम कहाँ पे जाके करेंगे, या मैनेज रिमूव रोल्स हैं, तो उसको अनचेक कर देंगे और वो अपने आप रिमूव हो गया। अब इसको एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। हम जो आईपी एड्रेस है उसको नोट कर लेते हैं, कॉपी विंडोज़ वाला करेंगे। तो यहाँ पे हम जो एड्रेस को है टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है, IS वेब सर्वर रनिंग ऑन EC2 विंडोज़ इंस्टॉल। ये हमारा लाइनिक्स वाला लॉन्च कर रहा था, ये हमारा विंडोज़ वाला है। तो अगर हमने चाहते हैं कि DNS नेम CSS हो तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। कई बार हो सकता है थोड़ी टाइम लग जाता है एक्टिवेट DNS होने को, बट यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये हमारा विंडोज़ के अंदर हमने देख लिया कि वेब सर्वर कैसे। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये इसको भी हम क्लोज कर देते हैं इसको। अब हम इसको अभी टर्मिनेट नहीं करेंगे इंस्टांसेस, क्योंकि हमने एक स्टोरेज जब डिस्कस करना है तब ये दोनों सिस्टम चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे अगर टर्मिनेट करना हो तो हमारे पास यहाँ पे इंस्टांस डेट, तो यहाँ पे टर्मिनेट कर सकते हैं, बट अभी हम टर्मिनेट नहीं करेंगे। और जो हमारा वो चल रहा है तो इसको हम अभी क्या कर देते हैं, एक बार सेशन को क्लोज कर देते हैं। ओके। अब ध्यान रखना, अगर हमारे लैपटॉप को जो है कुछ हो भी जाता है, हमारे जो सर्वर्स हैं उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि सर्वर्स हमारे क्लाउड पे रन कर रहे हैं।